हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 17 स्टार्ट करती हूँ। बट प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपके हर एक कमेंट को 3-3, 4-4 बार पढ़ती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो कुछ लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उन्हें तो मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर करती हूँ कि देखो मेरे लिए मेरी स्टोरी में इतने कमेंट आए हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कभी भी बिलीव नहीं था कि मेरी स्टोरी को कोई भी पसंद करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, कभी कोई ट्राई ही नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट है जो मैं कुछ अपने मन से खुद से कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरी स्टोरी में ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट भी करिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग के बीच में एक छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी, जिसके कारण ना वांगजी विंग से नाराज़ हो गया था और विंग ने मना कर दिया था कि वो अब पढ़ाई नहीं करेगा। उसने साफ तौर पे मना कर दिया था। ये सुन करके वांगजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और उसने कहा था कि ठीक है, जब तुम खुद सीरियसली नहीं हो तो मैं भी फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। अब फिर इसके बाद ना दोनों लोग अपने अपने जगह जा कर के बेड पे सो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब विंग की आंख खुली तो उसने पहले अपनी आंखों को हल्का सा रब किया और फिर उसके बाद उसने अपनी आंखें ठीक से खोल करके देखा तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी रूम में, बहुत उजेला हो गया था, जिसे देख करके पता चल रहा था कि काफ़ी लेट हो गया है। सुबह सुबह मॉर्निंग हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया है। तो विंग के मन में तुरंत आया कि आज मुझे जांगफू ने जगाया नहीं। फिर उसने पूरे रूम की तरफ देखा, पूरे रूम में, तो उसे ना वांगजी पहले पूरे रूम में कहीं नहीं देखा। फिर उसे वांगजी ना ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर के अपना रेडी हो रहा था। अभी वो शायद चावल लेकर के आया होगा, तो उसने अपने वेस्ट में एक टॉवल को रैप करके रखा हुआ था और इसके बाद और अपने क्लोथ पहन रहा था। शायद कुछ लोशन वगैरह अपनी बॉडी में कुछ अप्लाई कर रहा था, रेडी हो रहा था। वांगजी की भीगी भीगी वो हेयर वो बहुत सुंदर लग रहे थे, जो कि अभी ठीक से ड्राई नहीं हुए थे, कुछ सूखे कुछ गीले थे, जिससे अभी भी थोड़ा बहुत वाटर गिर रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब वांगजी को विंग ने इस तरह देखा तो कल उसके जो रात में जो कुछ हुआ ना, उसे वो याद आया कि उसने किस तरह मना कर दिया था अपने जांगफू को पढ़ाई करने के लिए कि वो नहीं पढ़ेगा। तो उसे अचानक से याद है कहीं ऐसा न हो कि मुझे देख करके ना ये फिर डांटने लगे। तो विंग ने अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से कवर किया और थोड़ा सा ब्लैंकेट हटा करके वांगजी को वो देख रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसने ध्यान से देखा कि मिरर के थ्रू उसे वांगजी का फेस नज़र आ रहा था, क्योंकि मिरर इस तरह लगा हुआ है कि बेड से लेटा हुआ व्यक्ति मिरर पे देख सकता है कि कौन किस तरह रेडी हो रहा है। तो विंग ना वांगजी को देख रहा था। वांगजी सुबह से अपसेट था क्योंकि विंग ने उससे पढ़ने के लिए मना कर दिया था और वांगजी चाहता है कि विंग पढ़े और वो एक डॉक्टर बने, जैसा कि वांगजी एक डॉक्टर है। क्योंकि विंग को वो अपने बराबर चाहता है। जिस तरह वो डॉक्टर है, इसी तरह विंग भी डॉक्टर बने। वो उसे पढ़ाना चाहता है, बाकी ओमेगास की तरह, जैसे यहाँ सभी अनपढ़ ओमेगा रहते हैं, इस तरह वो उसे नहीं रखना चाहता। वो कुछ करवाना चाहता है और उसे लगता है कि विंग के अंदर ये टैलेंट है, विंग इतना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो कर सकता है। पर वो पता नहीं विंग क्यों नहीं करना चाहता। इसलिए वांगजी ना थोड़ा अपसेट है। उसका मन आज सुबह से ही वो अपसेट है। तो उसके फेस में ना एक छोटा सा पाउट था। वो यही सब उसके माइंड में सोच रहा था कि वो विंग को किस तरह समझाए पढ़ाने के, कि उसे पढ़ना चाहिए, ये बात उसे किस तरह समझाए वांगजी। तो ये सोचते हुए ना उसके फेस में पाउट था उसके, और वो बहुत रेडी हो रहा था। तो विंग ने जब देखा उस पाउट को, तो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा वांगजी के फेस में, पहली बार उसने ये देखा। तो वांगजी इतना क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे क्यूट लग रहा था। और उसे देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वही कोल्ड रूड है जो कि वो हमेशा विंग पे चिल्लाता रहता है। और उसके फेस में अभी भी थोड़ा बहुत कोल्डनेस और रूडनेस नज़र आ रही थी, कोई इमोशन नहीं थे, बस वो पाउट दिख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का सा था। विंग ने जब वो देखा तो उसकी ना हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई और उसकी नज़रें ना वहीं पे जाकर टिक गई वांगजी के उस पाउट पे। वो उसे ध्यान से देखने लगा और उसके लिप्स को जो पाउट की वजह से हल्का सा राउंड थे, वो तो देख रहा था विंग। और जब उसने लिप्स को देखा वांगजी के, तो उसे ना उस दिन की किस याद आई। तो उसका अपने धीरे से विंग ने अपने हैंड को अपने लिप्स के पास रखा और उसने उस दिन की किस को फील किया, जैसे अभी भी वांगजी के लिप्स
उसकी लिप्स पर हूँ। वो देख रहा था और सोच रहा था कि उस दिन के बाद से फिर मुझे जांगफू ने किस नहीं किया कभी भी, ऐसा सोच रहा था विंग। और वांगजी को देख रहा था, वांगजी की वो नेकेड बॉडी जो अभी भी उसे पूरी दिख रही थी आगे से, वांगजी की वो इतनी सुंदर उसकी बॉडी लग रही थी, उसके मसल्स, उसके चेस्ट बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वांगजी। विंग ना इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि वो शब्द नहीं है उसके पास कि वो क्या कहे, और वो बस उसे देखे ही जा रहा था फुल्ली ऊपर से नीचे तक। वांगजी धीरे धीरे एक के बाद वो रेडी हुआ, फिर उसने अपने क्लोथ पहनना स्टार्ट किया। वो रेडी होते हुए अपने क्लोथ पहन रहा था, अपना रेडी हुआ, और पूरा वांगजी ने विंग ना पूरा उसे रेडी होते हुए देखता है। जब वांगजी तब तैयार हो गया, सज धज के रेडी हुआ, तब उसने बोला विंग को बिना देखे ही कि अब तुम्हारा मन भर गया मुझे देख करके, यदि तुमने मुझे देख लिया हो तो अब उठ करके जा करके फ्रेश होगे। तो विंग ने जब ये सुना तो वो एकदम से शॉक हो गया कि क्या जांगफू को मालूम है कि मैं उन्हें देख रहा था। फिर ना विंग ने किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं की, बिल्कुल वो शांत रहा एकदम ब्लैंकेट के अंदर। और वांगी ने जब मुड़ के देखा कि विंग ने कोई मूवमेंट नहीं की, तो वो अपने दोनों हैंड को उसने पॉकेट में डाला और विंग के पास गया बेड में, और फिर उसमें जा कर के बैठा और विंग के ब्लैंकेट को हल्का सा उसने हटाया, फेस पर उसका हटाया। तो देखा तो विंग ने अपनी टाँखों को बहुत टाइटली बंद कर लिया था और उसके पैर भी ना शेक कर रहे थे वांगजी को अपने इतना ज़्यादा क्लोज देख करके, क्योंकि अभी जब वांगजी जब रेडी हो रहा था तो उसकी इस तरह की इतनी मस्कुलर बॉडी, इतनी हैंडसमनेस को देख करके वैसी उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और वांगजी उसके इतना पास आ गया तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा, ना जाने क्यों आज विंग की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और उसकी जो हाथों की हथेलियाँ थी उसमें वह स्वेट आ रहा था, और बहुत ज़्यादा अंदर से वो उसे अजीब सा ही फील हो रहा था, जो कि वो खुद भी नहीं जान पा रहा था। और उसके गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रहा था वो इस तरह, इसलिए उसने टाइटली अपनी आँखों को बंद करके रखा था। वांगी ने जब देखा कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, विंग बहुत क्यूट लग रहा था, और उसका इस सब की वजह से ना फेस भी हल्का सा रेड हो गया था, तो उसके वो रेड फेस और वो क्यूटनेस, उसकी इतनी आइज़ देख करके वांगी ने विंग के साइड वो झुका, क्योंकि वहाँ पहले बैठा था। फिर उसने विंग के दोनों तरफ अपने हाथों को रखा और उसे अपनी बाहों के बीच में उसे पूरी तरह से कवर कर लिया विंग को, और उसके ऊपर झुक करके बोलता है कि विंग 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 ने इतनी क्लोज वांगी की आवाज़ सुनी, इतनी डीप वॉइस, तो उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला और विंग और वांगी को देखा। तो वांगी पहले ही उसके बहुत पास था, उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। वांगी ने देखा कि विंग किस तरह उसे देख रहा है, तो उसके और ज़्यादा क्लोज जा कर के उसके ईयर के पास आकर के बोलता है कि विंग, इस तरह किसी को छुप छुप करके देखना ना, ये गलत बात होती है। माना कि मैं तुम्हारा चांगफू हूँ जैसे तुम मुझे बोलते हो, तो फिर भी तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, और उसकी धड़कनें एकदम ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी, और उसने अपना एक हैंड निकाला ब्लैंकेट से, और वांगजी के चेस्ट में हैंड रख करके उसे थोड़ा सा दूर किया, और बोलता है कि आप मेरे इतना पास मत आइए, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा दूर रह के बात करिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो वांगजी कहता है गर्मी लग रही है, लेकिन अभी तो सीजन विंटर का है ना, तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? विंग कहता है नहीं, मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, प्लीज़। तो वांग जी फिर सीधा उठकर बैठ गया, और विंग भी उठ कर के बैठा। दोनों लोग बेड में बैठे हुए थे। वांग जी विंग के सामने था, और विंग ने हाफ ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके रखा था, और वो बैठा था, देख रहा था वांगी को। तो वांगी कहता है कि विंग, मैं आज रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुमने मुझसे जो कल कहा ना पढ़ने के लिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला कि हाँ, मैंने कहा था, मैं सच में मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरी बस की नहीं है ये पढ़ाई। इसने बोल के अपना सर नीचे झुका लिया, और अपनी आंखों को भी नीचे झुका लिया। और वांगजी ने जब ये सुना तो उसे फिर से गुस्सा आया, तो उसने देखा, अपने कोल्ड और सख्त आवाज़ में कहता है कि ठीक है, तुम नहीं पढ़ना चाहते ना। इतना बोल करके वो खड़ा हुआ, और खड़े होकर के कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। यदि
तुम मुझे अपना हस्बैंड आजीवन चाहते हो कि मैं तुम्हारा जांघू बन करके रहूं, तो उसके बदले तुम्हें पहले पढ़ाई करनी होगी। जब तुम स्टडी करोगे तभी मैं तुम्हारा हस्बैंड कहलाऊंगा, और यदि तुम्हें स्टडी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे। तो विंग ने एकदम शॉक होकर के वांगजी की तरफ देखा और कहता है, क्या? लेकिन लेकिन मेरी आपसे शादी हुई है, आपने मुझसे मैरिज की है, और ये ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है? तो वांगजी कहता है, वैसे ही जैसे मैंने तुमसे मैरिज की है, वैसे भी इस मैरिज को तो मेरी फैमिली मानती ही नहीं ना। मेरे डैड को तो ऐतराज़ है इस शादी से, और तुम्हें भी है शायद, है ना? तभी तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, इस 2 दिन में तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाकर रखना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, और यदि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ज़रूर उठाऊँगा, तुम्हें जैसे रहना है फिर तुम वैसे रह सकते हो, लेकिन मेरा नाम तुम्हारे साथ नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं कहलाऊँगा और तुम मेरे हस्बैंड नहीं कहलाओगे। हम दोनों कपल नहीं होंगे, और तुम मुझे जांगफू कभी नहीं कह पाओगे। समझ गए तुम? बहुत ही सख्त लहजे में वांगजी ने बोला। विंग ने एकदम चुप हो गया और वो वांगजी की तरफ देखने लगा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि पूरी दुनिया ही उससे ना चली गई हो, छूट गई हो, और इतना ज़्यादा वो उससे हर्ट फील हुआ कि एक झटके में इन्होंने रिश्ता ख़त्म करने के लिए कह दिया। तो विंग कुछ नहीं बोला और अपनी नम आँखों से वांगजी को देखता रहा। वांगजी ने सख्त नज़रों से विंग को देखा और कहता है कि इस तरह मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, तुम अच्छी तरह से डिसाइड करो, क्योंकि मैंने जो कहा है मैं वही करूँगा, और मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहता जो कि वो बिना पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ विंग। इन आजकल जो यहाँ पर तुम देख रहे हो, जो बाकी ओमेगास हैं, इस तरह रहते हैं, अनपढ़ की अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। मुझे इस तरह की वाइफ नहीं चाहिए। तुम शायद समझ रहे हो कि मेरी बात क्या है। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, ताकि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें समझूं। जब तक तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे तब तक हम दोनों एक दूसरे के रिश्ते को नहीं समझेंगे विंग। विंग कहता है, लेकिन लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वांगजी विंग के पास आया और बैठा, और उसके शोल्डर पर अपने हाथ रख के बोलता है कि नहीं विंग, ये मुश्किल नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम इस तरह हार मत मानो, तुम अच्छी तरह से सोचो कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं। यदि नहीं पढ़ोगे ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँगा। मैं जब तुम मेरा कहना मान ही नहीं सकते, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं सकते, मैं तुमसे क्या कहूँगा, तुम वो कुछ मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे, तो कैसे हमारा रिश्ता चलेगा भाई, कैसे? उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ये सब ना तुम्हें पढ़ करके समझ में आएगा, मैं हर छोटी छोटी बातें तुम्हें समझाता नहीं रहूँगा। तो विंग एकदम चुप हो गया और फिर उसने कुछ नहीं कहा। इतना बोल करके ना वांगदी वहाँ से खड़ा हुआ। खड़े होकर के उसने विंग की तरफ देखा और कहता है कि बस अब मैं तुमसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा विंग। मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ एक समझाना चाहता था। यदि तुम्हें समझ में मेरी बात नहीं आती तो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे रहना है तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, तुम पढ़ना चाहते हो, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। इतना बोल करके वांगजी वहाँ से बाहर निकल गया उस रूम से। और यहाँ विंग सोच में ही अपने रूम में अपने बेड पे बैठा रहा कि वो अब क्या करे। वांगजी बाहर आकर के खड़ा हुआ, अपने रूम के बाहर आके गेट के पास आके खड़े होकर के सोच रहा था कि आई होप कि अब शायद इस डर से कि मैं विंग से रिश्ता ख़त्म कर दूँगा और मैं उसे पसंद नहीं करूँगा यदि वो नहीं पढ़ेगा, तो शायद विंग अब पढ़े। इतना बोल करके वांगजी वहाँ से नीचे चला गया। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल में पहले ही वांगजी का वेट करते हुए उसके अंकल, डैड और ब्रदर और मिंगजी वहाँ बैठे हुए थे। वांगजी गया और उसने देखा और सभी लोगों को बोला गुड मॉर्निंग। सभी ने कहा हाँ गुड मॉर्निंग, बैठो वांगजी। वांगजी वहीं बैठा। तभी चिंगेजुन ने देखा कि अकेला वांगजी आया है, विंग नहीं आया आज साथ में। तो उन्होंने वांगजी से थोड़ा पहले तो पूछना नहीं चाहते थे, फिर उन्होंने थोड़ा देर से पूछा कि विंग कहाँ है, विंग नहीं आया।
जब उन्होंने पूछा, जब इस तरह बोला विंग, आज वो शियान नहीं कहा या फिर वो लड़का नहीं कहा, इस तरह विंग बोला, तो सभी लोगों ने उनकी तरफ देखा। जब देखा कि सभी मुझे ही देख रहे हैं, चिराइन से चैन, मिंगजी और वांगदी, चारों लोग देख रहे थे उनको कि ऐसे कैसे, मतलब एक क्वेश्चनिंग आइज से उन्हें देख रहे थे कि आज कैसे पूछ दिया। तो जिंगजन ने देखा सबको तो कहते हैं, तो ऐसे क्या मुझे देख रहे हो, वो हर रोज़ वांगजी के साथ ही तो आता है ना, आज क्यों नहीं आया। आफ्टर ऑल मैं मानूँ या ना मानूँ, अब वो है तो हमारी ही फैमिली का मेंबर और वांगजी का हस्बैंड। वांगजी ने जो डिसाइड कर लिया है कि वो जैसा भी है उसी के साथ रहेगा। क्यों वांगजी, ठीक कहा ना मैंने। तो वांगजी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जैसा भी है मैं उसी के साथ रहूँगा ऑल लाइफ। एंड थैंक यू डैड कि आप उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चिंगेजन ने कहा कि नहीं, इस गलत फहमी मत रहो, मैं उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिखा तो मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद आज उसकी तबीयत ठीक ना हो। तो इतना इसलिए लाइन सुन करके चिरैन ने फिर देखा और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए और कहते हैं कि ब्रदर, आप क्यों नहीं मान लेते कि अब आप भी धीरे धीरे विंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो है ही इतना प्यारा कि उसे क्यों नहीं कोई कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। आखिरकार कब तक कोई उससे नाराज़ रह सकता है। तब वांगजी ने कहा कि हाँ, वो है, वो ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज वो थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मैं अकेले आ गया हूँ, वो बाद में आकर के ब्रेकफास्ट कर लेगा। इतना बोल करके सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। यहाँ ब्रेकफास्ट फिनिश होता है और अपने सभी लोग उठ कर एक एक करके सभी अपने अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। और फिर विंग जो जब रेडी होकर के आता है नीचे, तो उसने देखा कि कोई भी नहीं था वहाँ पर। मिंजी भर जो म्यूजिक सिस्टम के पास बैठी हुई थी और वो कुछ कर रही थी, कुछ बुक्स पे लिख रही थी, पेपर में लिखते हुए कुछ म्यूजिक को देख रही थी। काफ़ी सारे बड़े बड़े कैसेट टाइप थे वो रखे थे उसके पास, वो देख रही थी, उन्हें पढ़ रही थी और लिखती जा रही थी। अभी विंग को भूख लगी थी तो विंग सीधे आया और उसने देखा कि मिंजी सीजे उसकी बैठी हैं, तो उसने बोला गुड मॉर्निंग सीजे। तो मिंजी ने देखा और मुस्कुरा कर बोलती है, गुड मॉर्निंग विंग, तुम जाग गए, आज तुम्हें लेट कैसे हो गया। तो विंग कहता है, हाँ मुझे थोड़ा देर हो गई, मैं ना खा कर आता हूँ, मुझे भूख लगी है, फिर मैं आकर देखता हूँ कि आप क्या कर रही हैं। तो मिंजी ने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ खा लो तुम। ब्रेकफास्ट सभी लोग करके चले गए, अब बस तुम ही रह गए हो। तो विंग कहता है, विंग गया वहाँ किचन में, वहाँ पर ना जो उसके जॉन थे वो था वहाँ पर कुक। तो उसने बोला जॉन का गुड मॉर्निंग। कहते हैं, हाँ विंग, गुड गुड मॉर्निंग, आप आ गए मास्टर। तो विंग ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है, आप प्लीज़ कुछ खाना दे दीजिए, मुझे कुछ रखा है क्या। तो जॉन कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, सब कुछ रेडी है, बस आप ही रह गए हैं, सभी खाकर चले गए थे। इतना बोलते हुए जॉन ने एक प्लेट में विंग के लिए भी फूड सर्व किया और उसी फूड को सर्व करके डाइनिंग टेबल पे रखा। जब वो रख रहे थे ना, तो उन्हें हल्का सा चक्कर आ गया अंकल जॉन को। तो विंग ने देखा, कहते अरे क्या हुआ, आप ठीक है ना। तो जॉन था वो पहले खड़ा था, तो उन्होंने बोला जॉन का आप यहाँ बैठिए। वो वहाँ बैठ गया उस चेयर में और पूछता है कि आप ठीक हैं। जब उसने विंग ने इस तरह पूछते उसके हाथों को टच किया जॉन के, तो देखा कि वो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म थे उसके हाथ। तो विंग कहता है, आपको लगता है फीवर है। तो कहता है, हाँ मेरी ना कल रात थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो विंग कहता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपको आराम करना चाहिए था, आप क्यों सुबह से काम कर रहे हैं। चलिए बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। तो जॉन कहते हैं कि नहीं नहीं मास्टर, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा देर में ये फ़ीवर ना अपने आप ही चला जाएगा। ऐसा हमेशा होता है, जब भी मुझे बुखार आता है मैं कोई दवा नहीं लेता, अपने आप ही मेरा जो फ़ीवर है ये चला जाता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। वी कहता है कि नहीं, जॉन को कहते हैं कि कभी भी किसी भी तबीयत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इतना बोल करके विंग भागता हुआ तुरंत अपने कमरे में चला गया और जॉन है वो विंग को देखने लगे और हल्का सा मुस्कुराए कि ये सच में बहुत अच्छे हैं, इनका ना स्वभाव बहुत ज़्यादा काइंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। इतना बोल के भी जॉन उठ करके अपनी किचन में चला गया कुछ काम करने के लिए। विंग आया अपने कमरे में और उसने जल्दी से वही वाला बॉक्स उठाया जो हमेशा वांगी निकालता है, वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें कुछ मेडिसिन बॉक्स था। उस मेडिसिन बॉक्स को निकाला और उसमें से जो जो मेडिसिन स्टार्टिंग में जब विंग आया था वांगी ने उसे दी थी खाने के लिए, जब विंग को बुखार था, तो उसने वो वाला मेडिसिन ली और वो लेकर के तुरंत भागता हुआ नीचे आया और उसने जा कर के उस दवा को जॉन को दिया कि ये लिए, आप ना इसे खाइए।
तो जॉन ने उस दवा को ली और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये नुकसान तो नहीं करेगी। तो बोलता है नहीं नहीं, आप खाइए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। ये ना ये वाली मेडिसिन ना मैं भी ले चुका हूँ, झांगफू ने ना मुझे खिलाई थी। आप ये लीजिए, अब बैठिए यहाँ यहाँ क्यों आ गए काम करने, बैठिए इधर। उसने एक चेयर पे उसको बिठाया और उसने वो मेडिसिन जॉन को दी और जॉन ने उस मेडिसिन को खाया। बींग ने उसे पानी दिया, पानी लिया और बोलता है कि जॉन का आप यहाँ बैठिए, मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद सर्व करके ले लूँगा। आप थोड़ा देर अपने रूम में जा कर के रेस्ट कर सकते हैं, ताकि ताकि ये जो मेडिसिन आपने खाई है फिर कुछ ही देर में वो असर करेगी। तो जॉन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं अपने कमरे में जा कर के आराम थोड़ा देर कर लेता हूँ। आप यहाँ देख लेंगे ना। तो विंग ने कहा बिल्कुल, मैं यहाँ खा लूँगा। और अभी तो कोई लंच करने भी नहीं आ रहा है, लंच के लिए थोड़ा टाइम है, आप तब तक रेस्ट कर लीजिए। इतना बोल करके विंग अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। और जो वो जॉन है वो सर्वेंट क्वार्टर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो चले गए रेस्ट करने के लिए। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।